सभी बहनों को, सभी भाइयों को, चाचा ताऊ और छोटे बच्चों को, सभी को जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तथागत बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, महामना ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, त्याग मूर्ति दयामयी माता रमाबाई जी के चरणों में नमन करते हुए, अपने समाज में सभी जन्मे महापुरुषों को गर्व से नमन करती हूँ। अपने गुरु श्रद्धेय अधिकांश बौद्ध सर जी के चरणों में नमन करते हुए, बड़ी दीदी रूमा जी को नमन करती हूँ। आप जितने भी यहाँ पे बैठे हुए सभी को मेरा गर्व से नमो बिठाई जय भीम। सदियों से बंद थे जिस घर के दरवाजे, सदियों से बंद थे जिस घर के दरवाजे, आज हम सब उस घर के मेहमान हैं। मुर्दा थे इस जग जहान में, आज हमें एक नई जान है। जो दूर थी तेरे हाथों से कलम, आज हम सबके हाथ में मुल्क की कमान है। क्योंकि मुल्क की कमान इसलिए है, हमें सबको बोलने का अधिकार है। जो हाथ उठे थे कभी तेरी हस्ती मिटाने, आज वही तुझे करते सलाम है। क्या याद है किसी को वो बाबा साहेब अम्बेडकर जिनकी वजह से हम सबकी पहचान है? एक अजब सी तड़प है सीने में, एक अजब सी तड़प है सीने में, कोई अपना बना के छोड़ दे। जानवरों से भी बदतर थी जिंदगी, कोई इंसान बना के छोड़ दे। फिर से कोई जुल्म ना हो, इसलिए संविधान बना के छोड़ गए। मैं नमन करती हूँ अपने मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में, जो हमारे हाथों में कलम थमा के छोड़ गए। हम सभी को, जितने भी दलित समाज के लोग हैं, SC ST हैं, जितने भी OBC में भी जो आते हैं, बाबा साहब ने हमें एक अच्छा रुतबा दिया है। तो हमें इस खोज में कभी नहीं उलझना चाहिए कि भगवान है या नहीं, बल्कि इस सोच में हमें रहना चाहिए कि हम खुद इंसान हैं या नहीं। सबसे पहला कर्तव्य हमारा इंसानियत का होता है। अगर कहीं भी हम लोग जा रहे हैं तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है, अगर कोई हमारा कोई भाई बंधु, कोई माँ, कहीं किसी को कोई परेशानी हो रही है, तो हम अपने काम को छोड़ के पहले उसकी परेशानी को देखना हमारा कर्तव्य बनता है। और ऐसे इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और भूलना भी नहीं चाहिए, जिस इंसान ने हमें 3 भेंट गिफ्ट में दी हैं, समय, साथ और समर्थन। और ये चीज़ें हमें बाबा साहब ने बखूबी दी हैं। उन्होंने हमारे लिए समय भी निकाला था, समर्थन भी किया था और साथ भी दिया था, जिनकी वजह से हम एक दूसरे से मिलने की आशा करते हैं और एक दूसरे से मिलते रहते हैं। बाबा साहब की यही सोच हमें कहाँ से कहाँ ले गई। जो कभी ज़मीन पे पड़े हुए थे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, आज उन्हें आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। जो कभी गरीबी में मिट्टी रेत में और जोहड़ का पानी पिया करते थे, आज उन्हें RO का पानी पिलाने पे हम लोग RO का पानी पी रहे हैं। कभी हमें इन चीज़ों की सुविधा नहीं थी, कभी महिलाओं को स्तन ढकने की भी सुविधा नहीं थी। आज हमारे पास साड़ी भी है और 50-50 साड़ी हमारे घरों में, हमारे बक्सों में निकलेंगी। तो ये बाबा साहेब के संघर्ष की वजह से उन्होंने अपना खून जलाया इसके लिए। उन्होंने अपनी रात की दिन में रात में 24 घंटे 12 घंटे कम से कम 18 घंटे वो पढ़ाई करते थे, ताकि वो यही सोचते थे कि मेरा समाज एक दिन उन्नति करे और इस देश में अपनी कामयाबी खुद ढूंढे। क्योंकि जो इंसान दूसरों के भरोसे रहते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। जो अपने कंधों पर और अपने बल पर जीते हैं, वही इंसान आगे बढ़ते हैं और वही अपना भला करते हैं। एक स्कूल में बच्चा था और बहुत तेज पढ़ने में बहुत तेज था वो। तो एक बार क्या हुआ, उसने दिन रात मेहनत की कि मुझे सबसे ज़्यादा टॉप आना है स्कूल में, और वो टॉपर था स्कूल का। लेकिन उसने काफ़ी मेहनत की, मेहनत करने के बाद भी वो स्कूल में टॉप नहीं आया। तो उसकी जो ही आशाएं मर गई।
वो उदास सा रहने लगा और किसी से मिलता नहीं था, घर में चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन उसके टीचर ने ध्यान दिया, सभी बच्चे बैठे हुए हैं स्कूल में, लेकिन वो जो मेरा प्रिय बच्चा है, जिसे मैं सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन देता हूँ, जो मेरे कहने को मानता है, आज मेरा वो बच्चा दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। छुट्टी के बाद में वो टीचर उस बच्चे से मिलने पहुँच गए। जब वहाँ पे उससे बच्चे से मिले तो उसकी उदासी का कारण पूछा कि बेटा तुम उदास क्यों हो। तो वो रोते हुए कहने लगा, सर मैंने इतनी मेहनत की थी, रात रात भर जाग के मैंने इतनी मेहनत की और उस मेहनत के लिए मैंने कई दिन तक रोटी भी नहीं खाई, लेकिन मैं टॉप क्यों नहीं आया। इसी से यही मेरी उदासी का कारण है। तो उस बच्चे को वो टीचर उससे कुछ नहीं बोले, उसकी बात पे हंसने लगे और हंसते हुए कहने लगे, अच्छा तुम मेरे साथ चलो और एक टमाटर के खेत में लेकर चलेंगे। तो वो टीचर कहने लगे, तुम ये टमाटर के पेड़ देख रहे हो, ये टमाटर के पेड़ मैंने अपने हाथों से लगाए हैं और हाथों से लगाए हैं। इन्हें मैंने समय पे पानी दिया है, समय पे खाद दिया है और कीट निशानक जो कीटाणु मारने वाली दवाई होती है वो मैंने समय समय पे इन टमाटरों को दी है। लेकिन आप देख रहे हो इसमें से कुछ पेड़ पौधे फिर भी ऐसे हैं जो क्या नष्ट हो चुके हैं। तो बच्चा कहने लगा, सर आपने इतनी मेहनत की है यहाँ पे और आप इतने दिन रात इनकी सेवा करते हो, क्यों करते हो? जिस चीज़ का हमें फल नहीं मिलता उस चीज़ को क्यों करते हो? तो टीचर कहने लगे, हाँ बात तो ठीक है तुम्हारी। तो वो उसे एक कमरे में लेके गए जहाँ पे टमाटरों का ढेर पड़ा हुआ था। तो उन्होंने उस बच्चे को समझाया, एक पौधे के सूखने से टमाटर आने नहीं छूटते। एक पौधा सूख सकता है लेकिन जो पौधे हैं वो अपने समय पे अपना फल जरूर देते हैं। तुमने अपने अंदर की सकारात्मक चीजें तो देखी, नकारात्मक चीजें तुम्हारे अंदर जितनी भी आई हैं उनको आपने फॉलो किया और जितनी आपकी पॉजिटिव सोच है उसको आपने निकाल दिया। आपने ये तो देखा कि मैं फेल मतलब पीछे रह गया, फर्स्ट नहीं आया, लेकिन पास तो हुए, फेल तो नहीं हुए। तो वो कहने लगे, ऐसा नहीं है आपने कुछ पढ़ के कुछ खोया है, सब कुछ खोया ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखी हैं इसमें जो समय आने पर पता चलेंगी। समय आने पर ये पता चलेंगी कि कभी तुम सर्विस करने जाओगे तो जो चीज़ें तुमने पढ़ी नहीं थी वो भी तुम्हारे दिमाग में सारी आ गई। आप फर्स्ट जरूर नहीं हुए, लेकिन जो चीज़ों को तुम पढ़ नहीं पाते थे कभी, उस चीज़ की मेहनत करने से तुम्हारा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि तुम आगे कहीं भी किसी से हार नहीं मान सकते। उन्होंने फिर उदाहरण दिया, एक जो उनका नाम भूल रही हूँ अभी, दिमाग से निकल गया मेरे, एडिसन जिन्होंने बल्ब बनाए थे, आइंस्टाइन नहीं, थॉमस एडिसन। तो उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो वो कहने लगे कि उन्होंने अपने जीवन में 9,999 बार फेल हुए, लेकिन उस फेलियर को नहीं देखा उन्होंने। 10,000 बार उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। उन्होंने अपनी सॉरी थोड़ा पानी दीजिए, बहुत सूखे उन्होंने कभी अपनी असफलता को नहीं देखा, उन्होंने उस चीज़ को देखा जो कि बल्ब का आविष्कार किया, जिसकी वजह से आज उनकी जान पहचान है। पूरा विश्व जानता है कि उनकी वजह से आज हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में रोशनी की चमक है। तो कभी भी बच्चों को नकारात्मक सोच में नहीं जाना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। निगेटिव सोच हमारी कभी नहीं होनी चाहिए बच्चों के लिए। और इसके लिए हमें अपने माँ बाप को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे माँ बाप ही हमारे भाग्य विधाता हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप का कहना मानते हैं वही सबसे ज़्यादा आगे जाते हैं और वही एक दिन इस देश का नाम रोशन करते हैं। और जो बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, जो उनके बताए रास्ते पे नहीं चलते,
संगत और पंगत का बहुत बड़ा असर होता है हमारे जीवन में। जब बच्चा बड़ा होता है तो हमें उसकी संगत का बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए। संगत इतनी बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि अगर एक बच्चा गलत संगत में पड़ जाए तो वो दारू पीना भी सीख सकता है, कुछ और गलत काम करना भी सीख सकता है, उसकी कुछ और भी गलत आदतें हो सकती हैं। अभी हम आज की बात बता रही हूँ मैं और रूमा दीदी रास्ते में आ रहे थे तो कुछ लड़के मिले हमें, युवा लड़के। तो वो कहने लगे, तो हम आपस में ऐसी बात करते करते हंसने लगे। हंसते हंसते तो एक लड़के ने, उनमें से एक लड़के ने कहा, देखो भाई ये जो लेडीज जा रही हैं ये हमें देख कर हंस रही हैं, हमें देख कर हंस रही हैं। और इतने में पीछे से सर जी आ गए हमारे पीछे। तो सर जी कहने लगे, भाई ये तुम्हें देख कर नहीं हंस रही, ये तुम्हारे ऊपर हंस रही हैं। आप जो बीच रोड पर खड़े हो यहाँ पे, ये तुम्हें देख कर हंस रही हैं, क्योंकि तुम्हें देख कर यही नहीं हंस रही हैं, पूरा देश हम पे हंस रहा है, पूरा विश्व। जिस देश में, हमारे देश में बाबा साहब की कदर नहीं है, उनके जाने के बाद भी हमारे बाबा साहब की कदर नहीं है, लेकिन विदेशों में आज भी बाबा साहब की मूर्तियों को पूजा जाता है, उनके विचारों को भी फॉलो किया जाता है। क्योंकि बाबा साहब के गले में माला हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके विचारों पे ताला नहीं होना चाहिए, ये उनसे बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि कोई भी मनुवादी लोग हैं वो हमसे नहीं डरेंगे, लेकिन वो अम्बेडकरवादियों से बहुत डरते हैं। वो इसलिए नहीं डरते कि वो इंसान है या वो ऊंची पदों पर बैठे हैं, उन्हें पता है कि बाबा साहब एक ऐसी आग है जो किसी के सामने कभी झुके नहीं। विदेश में एक बार कवि सम्मेलन हो रहा था, तो वहाँ पे तरह तरह के सभी देशों से कवि आए। वहाँ पे जब कवि आए तो जो वहाँ के अंग्रेज थे, इंग्लैंड के अंग्रेज थे, तो वो उनका मान सम्मान कर रहे थे संबोधित करते हुए। तो सभी से उनकी जगह पूछ रहे थे, आप लोग कहाँ से आए हो, आप कहाँ से आए हो। तो किसी ने इंग्लैंड, किसी ने पाकिस्तान बताया, किसी ने बांग्लादेश बताया, और किसी ने चाइना, किसी ने जापान, इस तरह से किसी ने ऑस्ट्रेलिया। अब लास्ट में जब इंडिया के इंसान की बारी आई तो उनसे भी पूछा कि भाई आप कहाँ से आए हो। तो इंडिया का जो कवि था वो कहने लगा कि मैं भारत से आया हूँ। तो उस अंग्रेज ने ऐसा जवाब दिया कि हम जितने भी दलित यहाँ पे बैठे हैं, पूरे देश के दलित, हम लोगों का सीना चौड़ा हो जाता सुन के बात को। तो वो अंग्रेज कहने लगे, वाह, आप उस इंडिया से आए हो जिस इंडिया में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जन्म लिया है। इतने गर्व की बात है ये, बाबा साहब का नाम लेना। हमारे यहाँ नाम लिया जाए नहीं लिया जाए, कोई बच्चा ये नहीं जानता कि बाबा साहब कौन थे। कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ जहाँ पे पैदा हो चुके हैं, वहाँ के बच्चे तो जानते हैं कि बाबा साहब कौन थे, लेकिन आज भी बाबा साहब के नाम को, बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ, बाबा साहब की माता का क्या नाम था, बाबा साहब के पिता का क्या नाम था, और वो कौन सी जगह से थे, किसी को भी पता नहीं होगा। एक दो जरूर हो सकते हैं, लेकिन सबको मालूम आज भी नहीं है। ये क्यों नहीं है? ब्राह्मण समाज में 5 साल का बच्चा भी अपने 500 साल का इतिहास जानता। क्या हम लोगों के समाज में जानकारी की कोई ज़रूरत नहीं है? हमें भी अपने महापुरुषों की जानकारी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जिस समाज का इतिहास नहीं होता उस समाज को बड़ी बखूबी, जो अभी भैया जी ने बताया, उस समाज को मिटा दिया जाता है। मिटाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। और बाबा साहब को, कुछ जगह बाबा साहब को तो मान लिया, बस जय भीम बोल देते हैं लोग, लेकिन उनके विचारों को फॉलो नहीं करते। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म क्यों दिया? बाबा साहब ने बुद्ध धर्म इसलिए दिया क्योंकि धर्म के बिना कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। उन्हें पता था हिंदू धर्म में कितना भी हम लोग रहेंगे हमें नीचे ही समझा जाएगा। 5वीं क्लास ब्राह्मण, चाहे उसको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ ही माना जाता है। पढ़ा लिखा इंसान जो विद्वान हो जाता है, नौकरी पेशा, वो थाली की, फूलों की थाली सजा के मंदिर में जाके उसके चरण छूता है, जो क्या बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, बिल्कुल गूंठा टेक, उसके चरण छूता है। क्या वो व्यक्ति उसके पूजा करने से पंडित बन जाएगा?